हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के एमसीक्यू की सीरीज 2। ठीक है ना। हमने एक सीरीज शुरू की है रिसर्च एप्टीट्यूड के। जितने भी एमसीक्यू हम कर पाएंगे उतने करने की कोशिश करेंगे। एटलीस्ट हम 300 से 350 क्वेश्चन करेंगे। तो उनमें क्या है जी, अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हैं तो गारंटीड, मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके जो रिसर्च एप्टीट्यूड के 5 क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो आपके 101% ठीक होंगे। बट उसके लिए क्या है जी, आपको हमारी इस पूरी सीरीज को फॉलो करना पड़ेगा। और साथ साथ में क्या है जी, आप दूसरों को भी शेयर करना पड़ेगा, ताकि क्या है जी, हमको भी वीडियो बनाने में मजा आए कि लोग देख रहे हैं, उसके ऊपर रिस्पॉन्स कर रहे हैं ना। तो आपको कमेंट करके ही बताना कि आपका कंटेंट कैसा लगता है। ओके, चैनल का अगर आप अभी नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इससे पहले मैं सीरीज 1 भी डाल चुका हूँ यूट्यूब पे। अगर अभी तक वो आपने नहीं देखी है वो भी देख लें, और साथ वो आपको लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारी आज के हम 10 क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आते ही आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जी हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग is common in all true experiment and quasi experiment design। ठीक है ना। यहाँ पे दो तरह के डिजाइन है। पहला तो है quasi experimental डिजाइन, दूसरा जी ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। ये एक्सपेरिमेंटल के दो पार्ट है। ट्रू जो हमारी जो है जी, ट्रू एक्सपेरिमेंटल किसको बोलते हैं, जो लैब के अंदर हम करते हैं। लैब के अंदर जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ट्रू एक्सपेरिमेंट होता है लैब को छोड़ करके, कभी लैब में कर लिया, कभी फील्ड के अंदर चले गए। वो जो डिजाइन होता है वो हमारा क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होता है। तो ये पूछ रहा है कि इन दोनों के अंदर कॉमनैलिटी क्या है, कॉमन चीज क्या है। ठीक है, बात करते हैं जी। रेंडमाइजेशन नहीं जी, क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन तो रेंडमाइजेशन खत्म ही हो जाती है, मानते ही नहीं है उसको। ठीक है, प्री टेस्टिंग एंड पोस्ट टेस्टिंग। ट्रू एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, हम प्री टेस्टिंग एंड पोस्ट टेस्टिंग दोनों करते हैं, लेकिन क्वासी एक्सपेरिमेंट में नहीं करते। और ट्रू एक्सपेरिमेंट में प्री टेस्टिंग तो होती ही है, वो क्वासी एक्सपेरिमेंटल में ही होती है। ठीक है ना। तो कॉमनैलिटी क्या है जी, कॉमनैलिटी यहाँ पर कंट्रोल ग्रुप है। उन दोनों के अंदर क्या है, चाहे आपका एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्वासी हो चाहे आपका ट्रू हो, दोनों के अंदर कंट्रोल ग्रुप हम लेते ही लेते हैं ना। कंट्रोल ग्रुप होता है। एक दूसरा ग्रुप हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। तो ये क्या होता है जी, कॉमन चीज होती है इन दोनों के अंदर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्लीकेबल। तो स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी मेथड होता है हमारा। ठीक है ना। स्प्लिट स्प्लिट हाफ में हम क्या करते हैं जी, एक टेस्ट को दो टुकड़ों में तोड़ के उसके हम क्या है जी, रिलायबिलिटी चेक करते हैं। तो वो कहता है कि इनमें से मोस्ट एप्लीकेबल चीज क्या है उसके लिए। देखिए, इट शो द इंटरनल कंसिस्टेंसी। देखिए, इंटरनल कंसिस्टेंसी तो वो होती ही होती है। ठीक है ना। इंटरनल कंसिस्टेंसी को ही हम क्या बोलते हैं, रिलायबिलिटी बोलते हैं या स्प्लिट हाफ बोलते हैं ऑफ द टेस्ट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इट शो द इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ द हाफ ऑफ द टेस्ट। काफी बार कंफ्यूजन हो जाती है, हाफ ऑफ द टेस्ट क्या है, ऑफ द टेस्ट क्या है, वो बताएंगे। इट कैन बी यूज फॉर द टेस्ट हैविंग बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टाइप। नहीं, ये नहीं होता। इट कैन बी यूज फॉर द टेस्ट विद एनी नंबर ऑफ आइटम। एनी नंबर ऑफ आइटम, कोई भी नंबर ऑफ आइटम है ये उसमें यूज हो जाता नहीं। ठीक है ना। आईक्यू के जो टेस्ट होते हैं ना, हम उसमें क्या है जी, हम उसके अंदर स्प्लिट हाफ नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो ये ऑप्शन हमारा होगा ही नहीं, डी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। सी भी हमने कट कर दिया क्योंकि ये सब्जेक्टिव में यूज नहीं होता। बी, बी क्या है जी, इट शो द इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ द हाफ ऑफ द टेस्ट। देखिए, ठीक है, ये जो रिलायबिलिटी बताता है ना स्प्लिट हाफ आपका, वो रिलायबिलिटी तो हाफ टेस्ट की बताता है, ये बात सही है। बट ये पूछ रहा है कि मोस्ट एप्लीकेबल क्या है। मोस्ट एप्लीकेबल क्या है जी, वो इंटरनल कंसिस्टेंसी को शो करता है किसके, एक टेस्ट की। देखिए, अगर स्प्लिट हाफ से आप रिलायबिलिटी निकाल के लाओगे ना, वो रिलायबिलिटी हाफ टेस्ट की होती है, वो पूरे टेस्ट की नहीं होती। बट स्प्लिट हाफ का मेन एम क्या होता है जी, वो इंटरनल कंसिस्टेंसी बताता है पूरे टेस्ट की। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च नीड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। है ना। ये पूछ रहा है कि नीचे जो चार ऑप्शन है आपके पास, उसमें से हाइपोथेसिस टेस्टिंग किसके अंदर की जाती है। तो पहले गांठ लगा लो आप, हिस्टोरिकल मेथड के अंदर, हिस्टोरिकल रिसर्च में हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं होती, हाइपोथेसिस फ्री होता है। ठीक है ना। तो इसके अंदर भी नहीं आएगी। एंथोग्राफिक में भी नहीं होती। एंथोग्राफिक में रिसर्च में भी हम क्या है जी, हाइपोथेसिस टेस्ट नहीं करते। केस स्टडी के अंदर भी हम हाइपोथेसिस टेस्ट नहीं करते। तो हमारा ऑप्शन क्या बच गया जी, एक्स पोस्ट फैक्टो। एक्स पोस्ट फैक्टो क्या होता है जी, एक्स का मतलब पहले, पोस्ट का मतलब बाद, यानी फैक्टो का मतलब इफेक्ट, यानी जो वेरिएबल आपका पहले घट चुका है उसका इम्पैक्ट देखना है आज। ठीक है ना।
उसका इम्पैक्ट आज देखना, उसको बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल, ड्रग्स का इफेक्ट अगर हमें देखना है किसके ऊपर, अचीवमेंट के ऊपर या मेमोरी के ऊपर, ड्रग्स का इफेक्ट मेमोरी के ऊपर देखना, तो ड्रग्स क्या है, ऑलरेडी घट चुका है। अब किसी और बच्चे को देख के तो नहीं बताएंगे हम कि ये लो ड्रग्स और हमें एक्सपेरिमेंट करना, नहीं। तो ड्रग्स क्या है जी, ऑलरेडी घट चुका हुआ है, इसलिए क्या है वो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च होगी। यस, थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, गिवन बिलो द स्टेप ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, को साइंटिफिक रिसर्च उसके स्टेप नीचे दिए गए हैं, उनको क्या करना है जी, हमें अरेंज करना है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारी जो रिसर्च है ना वो प्रॉब्लम से शुरू होती है ना, प्रॉब्लम होगी तभी हम रिसर्च कर पाएंगे, तो पहला स्टेप हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा। दूसरा क्या जी, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, प्रॉब्लम के बाद हम उसी के ऊपर क्या जी हाइपोथेसिस बनाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम सैंपल को सिलेक्ट करते हैं कि जिसके ऊपर हमें वो टेस्ट लगाना है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्या करेंगे जी, हम डेवलपमेंट ऑफ द रिसर्च टूल, कि हमें रिसर्च का टूल क्या बनाना है, कौन सा टूल हमें हमें यूज करना है, कौन सा हमें टेस्ट यूज करना है। फोर्थ एंड द लास्ट क्या जी, डाटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन, ठीक है ना। हमें क्या करना है जी, डाटा को एनालिसिस करना है, यानी रिजल्ट तैयार करना, उसके बाद उसका कंक्लूजन निकालना, इंटरप्रिटेशन करना है। तो ये आपके क्या जी, पहला रिसर्च की प्रॉब्लम होगी, दूसरा हाइपोथेसिस होगा, तीसरा क्या जी सैंपल सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा टूल यूज करना है, उसके बाद क्या जी इंटरप्रिटेशन एंड डाटा एनालिसिस क्या है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल कंडक्ट, इस तरह के क्वेश्चन यूजीसी बहुत बार पूछती है, बहुत बार पूछती है। द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल्स कंडक्ट एन इंटरव्यू सेशन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट which is with a view to explore the possibility of their enhanced participation in the school program. This endeavor may be the related with type of the research. देखिए ये क्या कहता है जी, प्रिंसिपल क्या कहता है, एक मीटिंग बुलाता है, इंटरव्यू सेशन रखता है सभी टीचर का और स्टूडेंट का, कि उसको क्या करना है जी, पॉसिबिलिटी ऑफ देयर एनहांस पार्टिसिपेशन इन द स्कूल प्रोग्राम, कि स्कूल के प्रोग्राम के अंदर क्या है जी आपको पार्टिसिपेट करना है, ये करता है। तो वो कौन सी तरह की रिसर्च है, देखिए इवैल्यूएशन रिसर्च नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है। फंडामेंटल, हम कोई थ्योरी नहीं बना रहे, ठीक है ना, ये भी नहीं है, ठीक है ना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब क्या जी, ये बेसिकली क्या है जी, हमारा एक्शन रिसर्च है। एक्शन रिसर्च क्यों है जी, देखिए एक्शन और अप्लाइड में दो, एक वो जो है डिफरेंस होता है, वो क्या होता है जी, दोनों ही क्या है, अप्लाई ही है, हम अप्लाई ही करते हैं, कोई भी थ्योरी को अप्लाई करते हैं। बट अप्लाइड जो रिसर्च है ना, उसका रिजल्ट बहुत लेट आता है, लेकिन जो एक्शन रिसर्च है ना, उसका रिजल्ट क्या है, इमीडिएट आता है। देखिए कल को प्रोग्राम में इंटरव्यू आज ले रहा है, तो कल ही सभी के सभी स्टूडेंट्स एंड टीचर क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा, जल्दी आ गया। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगी, एक्शन रिसर्च हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगी, एक तरह की एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डूइंग एक्शन रिसर्च, अभी जिसका पढ़ रहे थे ना एक्शन रिसर्च क्या है, एक्शन रिसर्च को जो स्टेप है वो उसको सीक्वेंस में लेकर के आइए। कौन सा सीक्वेंस है जी, देखिए सबसे पहले आता प्लान, हम किसी भी चीज को प्लान करेंगे, प्लान के बाद क्या जाती एक्ट, प्लान एक्ट ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट, ठीक है ना। कोई भी प्लान बनाया, उसके ऊपर एक्शन लिया, फिर उसको ऑब्जर्व किया, और उसके बाद हम क्या, उसके बाद हम इसको रिफ्लेक्ट किया, तो हमारा सीक्वेंस क्या जाएगी, प्लान एक्ट ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट। ये एक्शन रिसर्च आपकी साइक्लिक रिसर्च है, साइक्लिक रिसर्च, ठीक है ना, साइक्लिक टाइप ऑफ रिसर्च। तो साइकिल क्या है आपका, ये साइकिल ये है, पहले प्लान आएगा, फिर एक्ट आएगा, फिर क्या है जी ऑब्जर्व आएगा, और फिर रिफ्लेक्ट आएगा। ये एक तरह से साइकिल बनाती है, ठीक है ना। तो साइक्लिक रिसर्च आपकी एक्शन रिसर्च है, प्लान एक्ट ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इश्यू ऑफ द रिसर्च एथिक्स, ये पूछ रहा है कि जो रिसर्च एथिक्स का हम लेते हैं ना, मे बी द कंसिडर पेटिटेंट एट द स्टेज ऑफ रिसर्च, किस स्टेज पे इशू आता है एथिक्स का। एथिक्स हम जब तैयार करते हैं, कहते हैं रिसर्च के कुछ एथिक्स हैं, वो एथिक्स किस स्टेज के ऊपर फॉलो किए जाते हैं। बेसिक सी बात है, देखिए स्टेज ऑफ द प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एंड डेफिनेशन, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के प्रॉब्लम बनाते समय कोई रिसर्च एथिक्स नहीं आता। डिफाइन द प्रॉब्लम ऑफ द रिसर्च, पॉपुलेशन ऑफ द रिसर्च नहीं, ये भी नहीं आता। बट द स्टेज डाटा कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन, जब आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो ना, वहां पर एथिक्स का आता है। क्यों, आपको क्या है, किसी के भी डेटा को उठा करके नहीं चिपकाना है, ठीक है ना, तो खुद का डेटा तैयार करना है, तो वहां पर प्लेगरिज्म आता है। तो वो क्या है जी, रिसर्च एथिक्स की बात करता है, रिसर्च एथिक्स वहां पर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी हमारा, हमें मैचिंग करना थी एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था कि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या होती है। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, केस स्टडी, फिलोसफिकल मेथड या डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड, एक को ढूंढ लेते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड फाइंडिंग आउट द स्टेटस बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ द लार्ज सैंपल नहीं है जी। इंटरप्रिटेशन ऑफ द थॉट ऑफ ए ग्रेट थिंकर नहीं। इंटरवेंशन बेस्ड एलिमेंटर अप्रोच,
नहीं जी, कॉजुअल कंपैरिजन कोरिलेशन स्टडी ये है जी, कैजुअल कंपैरिजन एंड कोरिलेशन स्टडी। ठीक है ना, हम इसके अंदर कॉज फाइंड आउट करने, कॉज को कंपेयर करते हैं, और कोरिलेशन स्टडी होती है वो क्या होती है, एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च। केस स्टडी जहाँ पर हमें क्या होती है, इन डेप्थ स्टडी होती है। केस स्टडी क्या होती है, इन डेप्थ स्टडी होती है हमारी। केस स्टडी क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड, इसके हमें डिस्क्राइब करना है। ठीक है ना, डिस्क्राइब करना है जी, वो क्या होता है हमारा finding out the status based on the study of the large sample. And the philosophical method, interpretation of the thoughts of a great thinker, वो क्या जाएगी हमारा philosophical method हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, ए रिसर्चर इंटेंड टू एक्सप्लोर द इफेक्ट ऑफ पॉसिबल फैक्टर। ठीक है ना, एक रिसर्चर है जी, क्या करना चाहता है, वो किसी भी इफेक्ट को क्या जी एक्सप्लोर करना चाहता है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इफेक्टिव मिड डे मील इंटरवेंशन। मिड डे मील के कारण उसके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या इफेक्टिव आया, उसको वो क्या जी पता करना चाहता है। ठीक है ना, मिड डे मील के कारण उसके ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे अगर बात करें मिड डे मील इंटरवेंशन से स्कूल में बच्चे कितनी देर तक स्कूल में रुक जाते हैं, वो इम्पैक्ट देखना चाहता है, पॉसिबल फैक्टर देखना चाहता है। तो उसके लिए जो स्टडी अप्रोप्रिएट होगी ना, वो कौन सी होगी, हिस्टोरिकल बिल्कुल नहीं, एक्सपेरिमेंटल तो बिल्कुल नहीं। एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होता है, एक्सपेरिमेंट आप लैब में करते हैं, मिड डे मील स्कूल में करना तो लैब का तो कोई बात ही नहीं आती। ठीक ना, डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड ये भी नहीं है, कोई डिस्क्राइब नहीं करना है हमें। तो हमारा क्या जी, एक्सपोज, यानी जो पहले घट चुका है उसका बाद में इम्पैक्ट क्या है उस रिसर्च का, उस वेरिएबल का, वो देखना चाहते हैं, वही तो देखना चाहते हैं। मिड डे मील, अब ये तो है नहीं कि आज मिड डे मील इंटरवेंशन कर दिया और आप ये देखने लग जाओगे कि कल बच्चे आएंगे कि नहीं आएंगे, नहीं। मिड डे मील ऑलरेडी क्या है हमारा, स्कूलों में देते आ रहे हैं, हम स्कूलों का क्या करेंगे, सर्वे करेंगे, सर्वे करके हमें पता लगेगा कि मिड डे मील से बच्चों के अंदर क्या है जी, स्कूल में आने की पावर होती है। ठीक है, तो वो उसके क्या, वो हमारा जो मिड डे मील का जो वेरिएबल है वो ऑलरेडी घट चुका है, पहले ही घट चुका है, इसलिए क्या हम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च मेथड यूज करेंगे। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन है जी हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्पजिंग ऑफ द रिसर्च। अगर आपको रिसर्च करनी है, परस्यूइंग ऑफ द रिसर्च, आपको रिसर्च स्टार्ट करनी है, उसके लिए सबसे मोस्ट रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे मोस्ट जो रिक्वायरमेंट है हमारी क्या है जी, हमारे पास हमारा रिसर्च क्वेश्चन होना चाहिए, यानी हमारे पास प्रॉब्लम होनी चाहिए। और रिसर्च जो शुरू ही कहाँ से होती है जी, वो रिसर्च से होती है। तो सब हमारा आंसर क्या हो जाएगा जी, टू फॉर्मुलेशन है रिसर्च क्वेश्चन। याद रखना, आइडेंटिफिकेशन नहीं, फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन हमारा क्या है जी, हमारा पहला स्टेप होता है रिसर्च के अंदर, वही मैंडेटरी होता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी, हर बार किसी न किसी सेट के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है जी, आपको क्या करना है, इसको शेयर भी करना, ताकि दूसरे बच्चों का भी भला हो जाए। ठीक है ना, तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।